dear students, welcome back to the another video of accountancy, and we are working on chapter 4 admission of a partner, and we have already completed our few topics, and now this is our next topic, adjustment of capital accounts. Means in these questions we have to adjust new partners capital on the basis of old partners capital. यानी कि इस क्वेश्चन में हमें नए पार्टनर ने वो कितना कैश कैपिटल का लेकर आया है वो हमें नहीं बताएंगे, हमें ओल्ड पार्टनर्स की एग्जिस्टिंग कैपिटल है या उनका जो बैलेंस है उसके बेस पर हमें डिसाइड करना है कि नए पार्टनर को कितना शेयर लेकर आना चाहिए। और इस क्वेश्चन में हमें करना है अभी इसके लिए बहुत सारी कैलकुलेशंस, गुडविल के लिए एडजस्टमेंट। तो चलिए जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तभी हम अच्छे से समझ पाएंगे कि इसको हमने कैसे एडजस्ट करना है। सो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ध्यान से देखना है, ध्यान से इसको सुनना है और तभी आप इसको बिल्कुल इजीली सॉल्व कर पाओगे। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल या टिपिकल ये क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ आपको 1 बाय 1 स्टेप्स को फॉलो करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 75, इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, नेम एंड खेम शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर हैं, नेम एंड खेम प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं 3:2 में। प्रेम एज अ पार्टनर विद 1/3 शेयर इन प्रॉफिट। जो प्रेम है वो 1/3 शेयर के लिए आता है बिजनेस में। ही हैड टू कॉन्ट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब उसे अपने प्रपोर्शन के लिए यानी कि 1/3 शेयर के लिए कैपिटल इन्वेस्ट करनी है। दे हैड फॉलोइंग फाइनेंशियल पोजीशन। अब थर्ड पार्टनर प्रेम के आने से पहले नेम और खेम की ये है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के आइटम्स देखिए, क्रेडिटर्स हैं 40 पे, रिजर्व्स हैं 50,000 के। दोनों पार्टनर्स की कैपिटल है 50 एंड 40। कैश बैंक बैलेंस आपको दे रखा है। डेटर्स हैं यहाँ पे हमारे, स्टॉक 35,000, प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स दे दी हैं। दे एग्रीड टू एडमिट प्रेम एज अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब क्या क्या टर्म है, यानी कि जब प्रेम को एडमिशन दिया है हमने कुछ असेट्स को रीवैल्यूएट करना है। प्लांट एंड मशीनरी को रिड्यूस करना है 10% से, स्टॉक को इंक्रीज करना है 3,000 से, बैड डेट्स प्रोविजन हमें क्रिएट करना है 5% अपने डेटर्स के लिए। एक्रूड इनकम्स नॉट अपियरिंग इन द बुक्स 900, यानी कि बुक्स में एक्रूड इनकम नहीं दिखाई तो हमें दिखाना है, ये अनरिकॉर्डेड असेट है हमारी। प्रेम वाज टू इंट्रोड्यूस 20,000 एज प्रीमियम ऑफ गुडविल फॉर 1/3 शेयर। अब वो क्या है, गुडविल कैश में लेके आया है 20,000 रुपीज़ की फ्यूचर प्रॉफिट्स के लिए। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बनाना है, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं और बैलेंस शीट बनानी है, और साथ में हमें नए फर्म की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करनी है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 का पार्ट ए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 पार्ट ए। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि जब नए पार्टनर को एडमिशन देना है उसकी हमें कैपिटल फाइंड आउट करनी है। तो पहले ओल्ड पार्टनर्स का जो भी रिवैल्यूएशन होगा उनकी हम फाइनल कैपिटल निकाल लेंगे कि जिस डेट को वो आ रहा है उनकी फाइनल कैपिटल क्या है यहाँ पे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अब क्या क्या दिया हुआ है 1 बाय 1 सबको करते हैं। सबसे पहले है प्लांट एंड मशीनरी को रिड्यूस करना है। रिड्यूस करेंगे तो डेबिट साइड आएगा, टू प्लांट एंड मशीनरी 10% से रिड्यूस करना है। 10% वैल्यू कैलकुलेट करेंगे प्लांट एंड मशीनरी पे तो 8,000 आ जाएगा। उसके बाद हमें करना है स्टॉक को इंक्रीज करना है 3,000 से, तो ये प्रॉफिट की आइटम है। स्टॉक को इंक्रीज कर देंगे 3,000 से। और उसके बाद है बैड डेप्ट के लिए प्रोविज़न बनाना है 5%। इसे बैड डेप्ट की प्रोविज़न बनाने से हमारे डेटर्स कम हो जाएंगे, टू प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट। ठीक है, कितना बनाना है डेटर्स पे 5% बनाएंगे तो कितना आ जाएगा 3,000 आ जाएगा हमारा अमाउंट। नेक्स्ट क्या है, अक्रूड इनकम्स नॉट अपियरिंग इन द बुक्स। ये बेनिफिट हो गया हमारे यहाँ पे अनरिकॉर्डेड एसेट आ गई है। एक्रूड इनकम कितनी है 900 रुपीज़। सिर्फ यही आइटम्स हैं, बाकी आगे गुडविल दी हुई है तो इनका बैलेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पे लॉस आ जाएगा हमें क्योंकि डेबिट साइड की जो बैलेंसेस हैं वो ज़्यादा हैं, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन पे लॉस कितना हुआ बैलेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7,100। ये किसको जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, नेम एंड
खेम, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है नेम और खेम की 3:2। 7,100 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो नेम के शेयर में आएगा 4,260 रुपीज़ और खेम के शेयर में आएगा 2,840 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बन गया। अब हमें बनाना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट हम नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। अब नया पार्टनर भी आने वाला है, उसकी हमें एडजस्टमेंट करनी है, तो कॉलम हम तीनों पार्टनर्स के लिए बनाएंगे, नेम, खेम एंड प्रेम। पर्टिकुलर्स, नेम, खेम एंड प्रेम। पर्टिकुलर्स, नेम, खेम एंड प्रेम। ठीक है, पहले इनके जो पुराने बैलेंसेस हैं नेम और खेम के, वहीं से हम अपना कैपिटल अकाउंट को स्टार्ट करेंगे बाय बैलेंस बीडी। कितना कितना था उनका 50,000 नेम की कैपिटल थी और 40,000 खेम की कैपिटल थी। ठीक है, प्रेम तो बाद में आया है, पहले तो इनकी हमें फाइनल कैपिटल निकालनी है, इनके बेस पे ही हम प्रेम की कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। अब इनको क्या था, जो बैलेंस शीट के बैलेंसेस हैं उनको हमने डिवाइड करना है। हमें यहाँ पे रिजर्व फंड दे रखा है, तो रिजर्व फंड को पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं बाय जर्नल रिजर्व। ठीक है, कितना बैलेंस है वहाँ पे जनरल रिजर्व का हमारे क्वेश्चन में? जनरल रिजर्व हमें दिए हुए हैं 50,000 के। 50,000 को जब इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे, 3:2 की इनकी रेशियो है, तो कितना हो जाएगा 30,000 एंड 20,000। 30,000 शेयर आएगा नेम के हिस्से का और 20,000 आ जाएगा खेम के लिए। इसके अलावा क्या है, जो नया पार्टनर है वो गुडविल लेके आया है। चलिए पहले गुडविल की एंट्री करते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे हम। गुडविल कितनी है प्रेम की, वो 20,000 लेके आया है। प्रेम्स गुडविल फॉर 1/3 शेयर। ठीक है, 1/3 शेयर के लिए वो बिजनेस में आया है, 1/3 शेयर के लिए है वो 20,000। ठीक है, 20,000 है। इनके सेक्रीफाइस के बारे में नहीं बता रखा, तो इनकी ओल्ड रेशो को ही इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो हम मानेंगे। तो पहले तो गुडविल की हम कैश में आने में एंट्री करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 20,000 से। ठीक है, और टू गुडविल, पहले तो गुडविल आएगी बिजनेस में 20,000। अब इसको हम ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। सो गुडविल प्रीमियम अकाउंट हो जाएगा डेबिट, गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट 20,000 से टू नेम एंड खेम, नेम्स कैपिटल अकाउंट, नेम के कैपिटल अकाउंट में टू खेम्स कैपिटल अकाउंट। अब इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं बता रखी, तो इनकी ओल्ड जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसको ही सेक्रीफाइस मान लेंगे। वो उनकी कितनी है 3:2 है, तो 20,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो 12,000 शेयर आ जाएगा नेम का और 8,000 आ जाएगा खेम का। तो यहाँ पे क्या है, नेम और खेम का अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं गुडविल की वजह से, तो यहाँ पे इसको हम रिकॉर्ड करेंगे बाय गुडविल। कितना 12,000 नेम को मिला है और 8,000 खेम को मिला है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा रिवैल्यूएशन का लॉस, अभी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था तो वहाँ पे हमें लॉस हो गया था, तो वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। वो कितना कितना आया था 4,260 रुपीज़ नेम के शेयर का और खेम का 2,840 रुपीज़। ठीक है, तो ये हो गए हमारे बैलेंसेस कंप्लीट। अब इनका फाइनल बैलेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि इनकी कैपिटल जो फाइनल होगी उसके बेस पर ही नए पार्टनर की कैपिटल डिसाइड होगी। तो इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे 50 + 30 80, 80 और 10 90, 92 में से 4,260 माइनस करेंगे तो कितना बैलेंस आ जाएगा 87,740 रुपीज़ आ जाएगा नेम का, और खेम का कितना 40 और 20 60, 68,000 में से माइनस करेंगे तो 65,160 रुपीज़। ठीक है, अब ये हो गई है इनकी फाइनल कैपिटल। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करनी है नए पार्टनर की कैपिटल इसके बेस पर। अब कंबाइंड कैपिटल कितनी है नेम और खेम की, कंबाइंड कैपिटल ऑफ नेम एंड खेम कितनी हो जाएगी, इन दोनों को प्लस कर देंगे 87,740 प्लस 65,160
60 रुपीज़। ठीक है, कितना आ जाएगा इन दोनों को प्लस करेंगे 1,52,900 रुपीज़। ठीक है, अब देखिए जो नया पार्टनर आया है वो 1/3 शेयर के लिए है। ठीक है, अब 1 में से 1/3 माइनस कर देंगे तो कितना बच गया 2/3। तो 2/3 किसका है, नेम का और खेम का है। तो नेम और खेम की जो कैपिटल है ये टोटल कैपिटल का कितना शेयर है 2/3। तो जब 2/3 के लिए इतनी कैपिटल है तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन ओल्ड पार्टनर बेसिस। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स के बेस पर, ऑन ओल्ड पार्टनर्स बेसिस। ठीक है, कितनी है इनकी 2/3 शेयर के लिए कैपिटल फॉर 2/3 शेयर इज इक्वल टू 1,52,900। तो टोटल कैपिटल कितनी होगी, टोटल कैपिटल इज इक्वल टू 1,52,900। इसको रिवर्स कर देंगे, 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या है, टोटल कैपिटल आ जाएगी, कितना आ जाएगा 2,29,350 रुपीज़। ठीक है, अब देखिए टोटल कैपिटल हमें पता चल गई। अब जो नया पार्टनर आया है वो किसके लिए आया है, 1/3 शेयर के लिए आया है। तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा, नए पार्टनर की कैपिटल हो जाएगी। सो प्रेम्स कैपिटल इज 1/3 ऑफ होल कैपिटल। ठीक है, होल कैपिटल के लिए 1/3 हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी 2,29,350 रुपीज़ का 1/3 प्रेम की कैपिटल आ जाएगी। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 76,450 रुपीज़। तो ये वाली जो अमाउंट है ये प्रेम की कैपिटल है और ये वाली अमाउंट उसको कैश में लेके आनी है। तो यहाँ पे उस डेट को जब प्रेम आया था अकाउंट्स हमने क्लोज कर दिए थे। अब हम यहाँ से नई बिगनिंग करेंगे तीनों पार्टनर्स के साथ। तो क्या हो जाएगा, पहले तो ऑल पार्टनर्स का शेयर लेकर आते हैं बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, कितना है 87,740 रुपीज़ और 65,160 रुपीज़। अब जो नया पार्टनर है वो कैश में कैपिटल लाएगा, कितनी लाएगा, जो जस्ट अभी हमने कैलकुलेट की है 76,450 रुपीज़, 76,450 रुपीज़। तो ये हो गई हमारे नए पार्टनर की कैपिटल। अब हम क्या करेंगे, बनाएंगे अपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट में क्या करना है, जो हमें पहले क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बैलेंस शीट दी थी और जो जो हमने रीवैल्यूएशन में चेंजेस किए हैं उन चेंजेस को कंसीडर करते हुए हम अपनी बैलेंस शीट को तैयार करेंगे। तो बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट बना लेते हैं। दो साइड्स हैं बैलेंस शीट की, असेट साइड एंड लायबिलिटी साइड। सो 1 बाय 1 रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले हमें क्या है, क्वेश्चन में कैश का बैलेंस दिया हुआ था। कैश का बैलेंस हमें कितना दिया था, क्वेश्चन में देखते हैं 75। कैश एट बैंक 5,000 हमें दिया हुआ था। ठीक है, 5,000 था हमारा कैश का बैलेंस। अब कैश में इंक्रीज हुआ है हमारा, प्रेम की कैपिटल ऐड हुई है इसमें। तो प्रेम की कैपिटल कितनी थी 76,450 रुपीज़। साथ में वो 20,000 कैश गुडविल के लिए लेकर आया है, वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे। टोटल कैश बैलेंस कितना बन जाएगा हमारा 1,01,450 रुपीज़। अब इसको हम दो तरीके से भी दिखा सकते हैं। देखो बेटा क्या है, एक तो हम खाली कैश और कैपिटल को यहाँ दिखाएं और जो 20,000 गुडविल का कैश आया है उसको हम गुडविल में भी दिखा सकते हैं। दोनों में से किसी एक ही जगह हम दिखाएंगे। गुडविल और कैश इकट्ठा दोनों जगह हम इसको ऐड नहीं करेंगे। या तो आप यहीं पे कैश में ऐड करके दिखा दो या फिर गुडविल को अलग से हेड बना के दिखा दो। या इस क्वेश्चन में हमने इकट्ठा ही कर दिया है इसका कैश बैलेंस। तो कैश बैलेंस हो गया हमारा। नेक्स्ट थे हमारे डेटर्स। ठीक है, डेटर्स कितने थे हमारे पास 60,000 के। 60,000 में हमने क्या है प्रोविज़न बनाया था। प्रोविज़न की अमाउंट आई थी हमारी 3,000 रुपीज़। तो लेस कर देंगे प्रोविज़न को, तो कितना बैलेंस बच जाएगा 57,000। उसके बाद क्या था हमारा स्टॉक। स्टॉक हमारे पास कितना था 35,000 का था। और हमने क्या था अप्रिशिएट किया था उसको, कितने % अप्रिशिएट हुआ था वो स्टॉक हमारा 3,000 से, अमाउंट बताई थी सीधा 3,000 इंक्रीज हुआ था। तो 3,000 को ऐड कर देंगे, 38,000 का हमारा स्टॉक बन गया। उसके अलावा क्या है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस है। प्लांट एंड मशीनरी हमें 80,000 दी थी और उसमें से 80,000 मशीनरी का हमें क्या कहा था, प्लांट एंड मशीनरी को 10% से हमें रिड्यूस करना है। इसका 10% है 8,000। तो कितना बैलेंस बच गया 70,000।
2000। अब क्या है, लास्ट में एक जब हमने एडजस्टमेंट की थी, रिवैल्यूएशन हुई थी, तो एक अनरिकॉर्डेड असेट थी हमारी, ठीक है, उसको भी करेंगे। एक्रूड इनकम 900 रुपीज़ की एक्रूड इनकम हमें दी हुई थी, सॉरी 900 एंड नॉट 9000, जीरोस पे हाथ चलना शुरू हो जाता है तो अमाउंट पता नहीं कहाँ पहुँच जाती है, तो इनको प्लस कर लेंगे हम। प्लस करेंगे तो हमारा कितना बैलेंस आ जाएगा इधर का, 2,69,350 रुपीज़। आंसर यही है हमारा। तो चलिए लायबिलिटी साइड को भी कंप्लीट कर लेते हैं हम। क्रेडिटर्स हैं हमारे यहाँ पे, क्रेडिटर्स एज इट इज़ हैं, कोई चेंजेस नहीं आए क्रेडिटर में, पहले भी 40 थे, अभी भी 40 हैं। अब क्या है, सिर्फ कैपिटल बचा है इस साइड की आइटम हमारी। कैपिटल देखिए, कैपिटल तीनों पार्टनर के हैं। कैपिटल अकाउंट्स नेम, खेम एंड प्रेम, ठीक है। जिनकी जस्ट अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है ऊपर इनके बैलेंसेस, वही हम लिखेंगे। नेम की आई थी 87,740 रुपीज़, खेम की आई थी 65,160 रुपीज़, और प्रेम की हमने इन दोनों के बेसिस पे कैलकुलेट की थी 76,450 रुपीज़। इसको प्लस करेंगे, 2,29,350 रुपीज़। 40,000 प्लस करेंगे तो 2,69,350 हो जाएगा, 2,69,350 रुपीज़, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेटा हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 75 का ए पार्ट। 70 इसके काफ़ी लंबे लंबे हैं ये क्वेश्चंस, इसको एक ही वीडियो में दोनों क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। सो इनफ फॉर नाउ। 75 का बी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग और लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच।